तो बच्चों, टीचर्स हो या एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स, सब तरफ बच्चों में, पेरेंट्स में, टीचर्स में, एक्सपर्ट्स में, सबके बीच में एक गुस्सा है कि भाई सीबीएसई आखिरकार करने क्या वाली है। ये क्या तौर तरीका हुआ कि भाई एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो तो पेन पेपर मोड में होगा, यानी कि तुम एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम लिखोगे। ऑनलाइन मोड में एग्जाम या जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होता है वो तो नहीं होगा, रिटन पेपर पे एग्जाम होगा, लेकिन कॉपी चेक जो होगा वो एआई के थ्रू होगा। कल हमने इस बात को उठाया था और इसमें बच्चों तुम लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूं, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हमारे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे हमने इस बात को उठाया था कि भाई साहब जो ये हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इस वक्त तुम किसी भी मीडिया हाउसेस को सुनोगे, देखोगे तो भाई तुम्हें पता चलेगा हर जगह सीबीएसई का एक स्टेटमेंट सामने नजर आ रहा है कि भाई अब की बार जो बोर्ड एग्जाम 2026 का जो पेपर चेक होने वाला है वो किसके थ्रू से होगा? वो होगा एआई के थ्रू से। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एआई टू इवैल्यूएट एग्जाम पेपर्स इन सीबीएसई स्कूल्स, विल दिस एंड मैनुअल चेक्स। क्या ये मैनुअल चेक टीचर्स के द्वारा जो कॉपी चेक होती है उसका ये अंत है? भाई साहब इसको लेकर के मेरे पास में बहुत ज्यादा मेल है, लेकिन मेल आने से पहले मैं तुमको यहां एनबीटी नवभारत टाइम्स का भी मैं तुमको दिखाऊंगा। यहां भी देखो क्या चीज निकल करके सामने आ रहा है कि सीबीएसई बनाने वाला है एआई सेंटर, ऑन स्क्रीन चेक होगी 10वीं और 12वीं बोर्ड की आंसर कॉपी। और भाई साहब जब बात हो रही है कि ऑन स्क्रीन चेक होगा, डिजिटल वे में चेक होगा, एआई के थ्रू से चेक होगा, तो नेचुरल है गुस्सा जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में उठना ही था। और कल हमने इस बात को रेस किया था और इस जगह पे मैं तुमको प्रपोज कर रहा हूं कि भाई साहब ये बात को रेस करो, हैशटैग नो एआई कॉपी चेकिंग लिख दो, भर दो, हर जगह फैला दो। ये पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले हम उठा रहे हैं और कहते हैं ना कि भाई साहब कोई चीज हो जाए उससे पहले ही चेत जाओ तो बढ़िया है। कल मैंने तुम लोगों को बहुत सारे रीजन दिए थे कि भाई क्यों एआई कॉपी चेकिंग जो है वो बहुत खतरे की घंटी हो सकती है। इसको अगर टेस्ट भी करना था तो मेरे ख्याल से हाफिज एग्जाम्स या जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं उस वे में चेक करते या किसी और एग्जाम में चेक करते, लेकिन इस तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपियों को चेक करना सीधा सीधा जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में इनजस्टिस ही कहा जाएगा। अब तुम क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। पहले मैं तुमको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं। यहां पे देखो, यहां पे सीबीएसई ने क्या कहा, किस तरह से वो कह रही हैं कि किस तरह से कॉपी चेकिंग होगा। ठीक है, ये देखो यहां पे मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, ऑन स्क्रीन आंसर कॉपी चेक करने की तैयारी सीबीएसई ने क्या किया है। क्या सीबीएसई ने कहा कि आंसर शीट्स को चेक करने के लिए डिजिटल मूल्यांकन को सीबीएसई अब अपनाने वाला है। बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की जो गवर्निंग बॉडी है ने इसके लिए एक से ज्यादा उन एजेंसी को चुनने का प्रस्ताव का मंजूरी दे दिया है जिन्हें डिजिटल मूल्यांकन का पहले से अनुभव हो और जो आपका कम भी चार्जेस लें, मतलब चार्जेस जो है जो इस पे खर्चा आएगा वो भी कम पड़े। अब नेचुरल है कि भाई सब सीबीएसई चाह रही है कि उनके खर्चे भी कम हो, लागत भी कम हो, है ना, खर्चा भी कम पड़े। ठीक है, और इसी वजह से देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है। ये देखो मैं तुमको शुरू से ही दिखा देता हूं, तब शायद तुम ज्यादा समझ पाओगे। देखो यहां पे क्या चीज लिखा जा रहा है। हाँ, ये देखो क्या है इसमें कि प्रस्ताव के तहत सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए जाएंगे। जो एजेंसियां इसमें रुचि दिखाएंगी वे अपने शुरुआती लागत यानी कि खर्चा और योजना के अनुमान देंगी। इन्हीं अनुमानों से यह तय होगा कि खर्च कितना होगा, इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा होगा, बजट कितना होगा। और उसके बाद में मतलब सीबीएसई कहीं ना कहीं जो है वो अपने खर्चे को लेने के चक्कर में है, वो उनका मेन मुद्दा है। और नेचुरल है थोड़ा बहुत फास्ट रिजल्ट वगैरह सब आएगा, लेकिन हमारा सवाल आज भी वही है। मैं आज भी तुम लोगों के बीच में ये सवाल उठा रहा हूं कि ये मैटर हल्का नहीं है। अगर तुमने इसे छोड़ दिया, सिर्फ 4 महीना बचा है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, लगभग 4 से 4.5 महीना, फब आने में अब टाइम नहीं है। और यहां पे हमारे जो मुद्दे हैं कि भाई साहब तुम्हारे ग्रेस मार्क्स कट जाएंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। तुम जो आंसर लिखोगे वो मार्क्स एक टीचर, इमोशन से भरा हुआ टीचर समझ भी सकता है कि बच्चे ने कोशिश की, लेकिन एआई एक चैट जीपीटी वो क्या समझेगा यार, किस तरह के मार्क्स देगा, किस तरह के मार्क्स नहीं देगा। अगर ये फेल होने की जो परसेंटेज है वो बढ़ गया, तो जैसे कि इस बार हुआ, मैं तुम लोगों को बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, 2024 बोर्ड जो अभी इस बार हुआ, 2025 में जिनका रिजल्ट निकला
10th-12th का, उसमें क्या हुआ, थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग हुआ। सीबीएसई ने ये पहले किसी को आउट नहीं किया था, अचानक से आउट होता है कि भाई थर्ड कॉपी चेकिंग हुई है और इस बार नए मेथड को यूज किया गया। लेकिन ये नया मेथड कितना भारी साबित हो गया, बहुत ज्यादा असंतोष देखा गया, बहुत ज्यादा गुस्सा देखा गया टीचर्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, एक्सपर्ट्स के बीच में कि भाई ये सब की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। आपके पास एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, यूज देम, उनके एक्सपर्टाइज को आप बेनिफिट उठाओ, उनके अनुभव का फायदा उठाओ और बच्चे को करने दो। अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर तुम्हारा चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग, एआई के अकॉर्डिंग, अगर तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन में अगर उसके हिसाब से 2 नंबर बन रहा है तो वो तुमको 2 ही देगा। जबकि अगर मैनुअल कॉपी चेकिंग होता किसी एक्सपर्ट टीचर के द्वारा तो भाई साहब टीचर बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत जो देखता है कि हाँ यार चलो इसने कहीं फ्लो चार्ट बना दिया, कहीं डायग्राम बना दिया, कहीं कोई फिगर बना दिया, तो यार इसको दे देते हैं, हैंडराइटिंग पे नंबर दे देते हैं, है ना। लेकिन एआई क्या ऐसा कुछ करेगा? मैंने बहुत सारे पॉइंट्स तुमको एक एग्जांपल के तौर पे दिए थे कि भाई साहब जो एआई है वो ऐसा नहीं करने वाला, मतलब इसका बड़ा खतरनाक इंपैक्ट पड़ सकता है। और जो है मुझे तो ये भी डर है कि सीबीएसई का जो पासिंग परसेंटेज है वो लगातार पिछले कई सालों की अगर हम बात करें तो ऊपर नीचे लगातार हो रहा है, ऊपर कम ही हो रहा है, नीचे ही ज्यादा होगा, मैं बोलूंगा। तो ये अच्छा तो नहीं है। लाखों बच्चे जो है वो बोर्ड एग्जाम लिखते हैं सीबीएसई के अंदर में, अगर मैं सीबीएसई की बोर्ड की बात करूं तो अब लाखों बच्चों में हो सकता है सीबीएसई के लिए ये बहुत छोटा मैटर हो, जैसे कि इस बार करीब 2.5 लाख समथिंग फेल हुए। अगर वैसा होता है सीबीएसई के लिए आउट ऑफ 44 लाख, उनके लिए ये परसेंटेज बहुत कम होगा। लेकिन हम जैसे टीचरों के लिए ये परसेंटेज हैवी है। 2-2.5 लाख कम नहीं होते, 3 लाख कम नहीं होते, और 2 लाख छोड़ो, 1000 छोड़ो, एक बच्चा अगर वो फेल होता है तो वो फेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो मैटर हैं कि भाई साहब अगर किसी ने गंदा हैंडराइटिंग लिखा या अच्छा हैंडराइटिंग नहीं गया, जो कि आमतौर पे बोर्ड एग्जाम के प्रेशर में होता है, तो क्या उस आंसर को एआई समझेगा, उस फीलिंग्स को समझेगा? मैं बार बार कह रहा हूं, इमोशंस को समझेगा क्या? जिस इमोशन से एक बच्चा लिखता है, अपने वर्ड्स में आंसर लिखता है, मोस्ट ऑफ द टॉपर को अगर छोड़ दिया जाए, टॉपर स्टूडेंट्स को, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो अपने वर्ड्स में लिखने की ही कोशिश करते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, ग्रामेटिकल एरर हो जाते हैं। क्या एआई उन गलतियों को माफ करेगा? हाँ, तुम करके देख लेना। मैं तुम्हें एक चैलेंज करता हूं कि भाई साहब, कल एक बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया था कि उसने कहा सर हमने करेक्ट आंसर लिखा और डाला चैट जीपीटी पे, उसको फोटो खींच करके कॉपी में लिखा और फोटो खींच के डाला, लेकिन फिर भी उसको चैट जीपीटी ने उसे गलत कह दिया। क्यों? अपने लैंग्वेज में लिखा गया था, जबकि जो थियोरेटिकल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो बिल्कुल सही था। अब आप सोचो और ये खुद से करके देखना चाहो तो करो। तो मैं यहां पे कह रहा हूं भाई साहब, लिख करके भर दो #no AI कॉपी चेकिंग। ये बात अभी रेज होना जरूरी है। अगर ये हो भी तो बहुत पहले बेसिक लेवल पे दूसरे जगह पे ये चीजें हो, एक्सपेरिमेंट ना किया जाए 2026 वाले बोर्ड बच्चों के लिए। अगर तुम मेरे बात से सहमत हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और यार यहां पर मैं तुम्हें लगातार गाइड कर रहा हूं कि तुम्हें किस तरह से पढ़ना है, नोट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हाफिज एग्जाम में किस तरह से तुम फोड़ोगे, अभी भी तुम्हारे पास समय है, सारे तरह के नोट्स यहां पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो, क्योंकि दिस इज अ बिग फैमिली ऑफ यू पीपल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।